जय हिंद, जय भारत। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। कैसे हैं दोस्तों? आई होप सो कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और फिर से मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। खेलो इंडिया प्रोग्राम, फिट इंडिया मूवमेंट और टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम। तो ये जो 3 टॉपिक हमने लिए हैं इसको हम कंबाइन करके देखेंगे, मतलब कंबाइन करके हम पढ़ेंगे कि तीनों टॉपिक्स में क्या क्या है और कैसे ये ऑर्गेनाइज होते हैं, किसके अंडर में होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना सपोर्ट करती है, साई क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है। काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा, मतलब आप अब वीडियो क्यों नहीं ला रहे, क्या बात हो गई ऐसा। तो आई एम रियली सॉरी, बट कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, पर्सनल काम थे जिसकी वजह से ये वीडियोस लेट आई है। बट डोंट वरी, अब से वीडियो कंटिन्यू आएगी और आई होप सो कि आप सीरीज़ को एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। सामने एक चैनल दिख रहा होगा मेरा, ठीक है, इस नाम से चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। चैनल और वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो अगर आपके साथ साथ औरों को भी हेल्पफुल लग रही है तो उसको शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए टॉपिक की ओर। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा फिट इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट। तो बेसिकली दीज आर इंट्रोडक्शन लेटर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ मेन हम जो क्या होता है, कैसे है, इन सब के बारे में ब्रीफ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब्जेक्ट फिट इंडिया movement, Fit India School. So, Honorable Prime Minister has been launched the Fit India movement on 29th August 2019 with a view of the Make Fitness a Way of Life Fit India movement, the beneficial changes for sedentary lifestyle to physically activities way to of day-to-day living in Fit India would be success only when the become a people movement. We have to play the role of capitalize. Okay, तो जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है, वही मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। फिट इंडिया मूवमेंट क्या है, फिट इंडिया स्कूल क्या है। तो बेसिकली फिट इंडिया मूवमेंट, तो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टस अगर हम देखें तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन लॉन्च द फिट इंडिया मूवमेंट ऑन द 29th अगस्त 2019। बार बार कभी भी अगर पूछा जाए कि फिट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था तो 29 अगस्त 2019, ठीक है। उसके बाद किस लिए मनाया जाता है, ठीक है, हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए, डे टू डे इंक्रीज लिविंग फिट इंडिया, हेल्थी लाइफस्टाइल, फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए इस स्कीम को बनाया गया है। बेसिकली स्कूल लेवल स्कीम है, ठीक है, इंटर स्कूल लेवल स्कीम है। तो इट्स द अबव बैकग्राउंड ऑफ द फिट इंडिया मिशन हैज़ द प्रिपेयर सिस्टम ऑफ फिट इंडिया स्कूल रैंकिंग विद द सिमिलरली easy pyramids. Okay, for example, Fit India School, Fit India 3-star school, Fit India 5-star school. So 3-star 5-star Fit India School है क्या, ठीक है, बेनिफिशियल क्या है, ठीक है, प्रोडक्टिव क्या है, ये सब तो जान लेते हैं फिट इंडिया स्कूल के बारे में। तो फिट इंडिया स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, ठीक है, फिजिकली फिट रहे, एक्टिव रहे, ठीक है। प्ले ग्राउंड वेयर द टू मोर द आउटडोर एक्टिविटीज़, मतलब वो लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। पीई पीरियड्स कौन से होते हैं, फिजिकल एजुकेशन जो पीरियड्स होते हैं, गेम्स पीरियड होते हैं, ठीक है। एवरी डे फॉर द एवरी सेशन द फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, डांस, गेम्स, योगासन, पीटी have
हैव टू प्ले या टेक प्लेस इन द पी पीरियड। मिनिमम 60 मिनट्स एंड मोर का पीरियड होना चाहिए डेली, ठीक है। ये आता है फिट इंडिया स्कूल के बारे में। अब फिट इंडिया 3 स्टार स्कूल्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये हैं कुछ 3 स्टार स्कूल्स, जैसे कि मतलब रैंक है एक 3 स्टार 5 स्टार करके। तो बेसिकली यही है कि ऑल द टीचर्स हैज़ बिन द फिजिकली फिट एंड द स्पेंड 60 मिनट्स एंड मोर डे activities, physical activities. The 2 trainers teach, including 1 PE is the each, well the every 2 sports faculty for the 4 sports, including the 2 outdoor sports, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। इंडिविजुअल ट्रेडिशनल एंड इंजूरियस लोकल गेम्स कराएं, ठीक है। नेक्स्ट है 5 स्टार। तो जैसे 3 स्टार में दे रखा है वैसे 5 स्टार के अंदर थोड़ा सा बेसिकली एडवांस हो जाता है। जैसे कि ये है, ठीक है, कि स्कूल फॉलो द शेड्यूल पी कल्चरल प्रमाइसेस बाय NCERT एंड स्कूल बोर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें दे रखी हैं। अब हम थोड़ा सा इसको, मतलब ये तो थोड़ा सा ब्रीफ, ज़्यादा डीप हो गया, हम थोड़ा सा मोटा मोटा इसको देख लेते हैं। वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियोस नहीं है, जितने भी सोशल मीडियाज़ पे रिसर्च करने के बाद जो चीज़ें मिली हैं वही मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो मोटा मोटा देख लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर द नेशनल स्पोर्ट्स डे लॉन्च द फिट इंडिया मूवमेंट एज द पीपल मूवमेंट, as the people taking the fitness lifestyle national sports day celebrate every year 29 August to honor the legendary hockey player मेजर ध्यानचंद, ठीक है। तो कब मनाया जाता है, मतलब कब इंट्रोड्यूस किया गया था फिट इंडिया को? 29 अगस्त को। इस दिन क्या था? ये बर्थ एनिवर्सरी है मेजर ध्यानचंद जी की, जिनकी बर्थ डेट है 29 अगस्त, और इसी दिन हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओकेजनली ऑफ द एथलीट वेरियस स्पोर्ट्स एंड प्रीमियसेस, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड एक्सेट्रा। मतलब इसी दिन ही जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं इस टाइम पे अभी, ठीक है, ये इस दिन जो हमारे नेशनल अवार्डेड होते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्डेड होते हैं, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, वो इस दिन दिए जाते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ गाइडलाइंस है फिट इंडिया की, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो फिट इंडिया का लोगो ऐसा कुछ होता है, गाइडलाइंस है ये, ठीक है। ये इस टाइप से कुछ है। व्हाट इज़ द फिट इंडिया मूवमेंट? द फिट इंडिया मूवमेंट हैज़ टेकन द नेशनल ऑन द पाथ ऑफ द फिटनेस एंड वेलनेस, प्रोवाइड द यूनिक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द वर्क टुगेदर इन द हेल्दी इंडिया। पार्ट ऑफ द movement and the individual and the organization can be undertake various efforts and our health and well-being, as well as for the health and well-being the following India। ये कुछ सिम्बल्स है, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, अशोक पिलर है, इंडिया ट्राई कलर इंडिया फ्लैग है, फिट का मतलब बताया जाता है ऐसे, और इस दिन सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं हर किसी को। तो अब चलते हैं खेलो इंडिया की तरफ। सो नाउ खेलो इंडिया। अभी भी मैं एक बात कहूँगा कि कोई स्पॉन्सर वीडियोस नहीं है, जितना भी मटेरियल ऑन सोशल मीडिया या इंटरनेट के थ्रू मिला है उसी से ही सम अप करके ये वीडियो बनाई गई है। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम तो देख लेते हैं। खेलो इंडिया प्रोग्राम इज़ द नेशनल योगासन एंड स्कीम फॉर द डेवलपिंग ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इज़ द लॉन्च द ईयर ऑफ 2018। देन उस टाइम पे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे कर्नल
Rajyavardhan Singh Rathore in Delhi. This program has been launched to improve the sports culture in India. ठीक है. And arms mention sports as well tool national development, economic development, community development, individual development. Union cabinets approve the existing emblem of Khelo India program by consolidating the राजीव गांधी खेल अभियान. ठीक है, ये भी मैंने बता रखा है राजीव गांधी खेल अभियान क्या है. ठीक है, और साई क्या क्या, साई की फुल फॉर्म बता रखी है. ठीक है, खेलो इंडिया के बारे में भी बता दिया मैंने, फिट इंडिया के बारे में बताया आपको. ठीक है, उसके बाद है ये कौन कौन इसके सपोर्ट में रहता है. तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स तो रहती ही रहती है, जिसके नेतृत्व में साई जो काम करती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. उसके साथ साथ में जो कंसल्टेटिंग होते हैं वो राजीव गांधी खेल अभियान जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, फेडरेशंस होती हैं वो, जैसे कि ये एक है युवा केंद्र एंड खेल अभियान. ठीक है, उसके साथ साथ अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम. ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्चिंग स्कीम प्रोग्राम इसी के नेतृत्व में चलाया जाता है. और ये प्रोग्राम जो है वो स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एज वेल एज स्पोर्ट्स फॉर ऑल के लिए बनाया गया है. उसके साथ साथ कुछ मेन हाइलाइट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं. तो खेलो इंडिया प्रोग्राम बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए होता है. ठीक है, जैसे फिट इंडिया प्रोग्राम एक स्कूल लेवल डेवलपमेंट के लिए होता है, वैसे ही खेलो इंडिया प्रोग्राम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए बनाया गया है. द यूनियन बजट ऑफ द रिफ्यूज द स्पोर्ट्स बाय द 237.78 crores financial year 2021 and 23. खेलो इंडिया स्कीम हैज़ दन टेकन बाय हिट. उसके बाद इसको बढ़ा दिया गया 232.71 crores. द एच लोकेशन स्लैम बाय. ठीक है, मतलब इसको ट्रिपल कर दिया गया 657.71. उसके बाद इंक्रीज़ करके 4 गुना कर दिया इसको बाय 8,904.42 करोड़. ठीक है, और बेसिकली जो अभी की गवर्नमेंट है, ठीक है, उसमें हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं कौन है, श्री अनुराग ठाकुर जी. ठीक है, तो उनके नेतृत्व में सब चीज़ें हो रही हैं. ठीक है, जो गवर्नमेंट काम करती है बस उसके बारे में आपको एक नॉलेज दी जा रही है बस, और कुछ नहीं है. दैन खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे पहले, मतलब खेलो इंडिया, ठीक है, प्रोग्राम था. उसके अंडर में खेलो इंडिया, ठीक है, स्कूल गेम्स कराए गए. स्कूल गेम्स कराने के बाद इसका नाम चेंज करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया, जो 2021 के शेड्यूल हुए थे पंचकुला हरियाणा में. ठीक है, फॉर द टारगेट ऑफ 2021 और टोक्यो ओलंपिक विद द सेट ऑफ द ओपनिंग ऑफ जुलाई 23rd. द गवर्नमेंट हैज़ बीन अनाउंस द हरियाणा द होस्ट ऑफ 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स. उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बाद आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आए. उसके बाद खेलो इंडिया समर गेम्स, फिर विंटर गेम्स, ये सब चीज़ें आई. ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ होती है, क्राइटेरिया ये रहता है. बेसिकली ये पेपर में आते नहीं है. ठीक है, तो वैसे मैं बता देता हूँ. ठीक है, प्ले फील्ड डेवलपमेंट, सपोर्ट नेशनल, रीजनल, स्टेट एंड स्पोर्ट्स अकेडमीज, कम्युनिटी कोचेज डेवलपमेंट, स्टेट खेलो इंडिया सेंटर्स, physical education school of school children, sports for women, annual sports competition, promotion for sports among the people of disabilities. ठीक है, प्रमोशन करते हैं, मतलब जो दिव्यांग जो होते हैं उनके लिए भी. टारगेट स्कीम एंड डेवलपमेंट. उसके बाद स्पोर्ट्स फॉर
पीस एंड डेवलपमेंट, यूनिफाइड द सेंट्रलाइज एंड अपग्रेडेड द स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोशन रूलर्स एंड इंजूरियस एंड ट्राइबल स्कीम्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी सभी अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो मैं पर्सनली ये सब चीज़ें, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में या अगर आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, ठीक है, तो मैं वहाँ पर डाल दूँगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसे हम कहते हैं टॉप्स। ठीक है, तो टॉप्स स्कीम जो लॉन्च हुई थी वो हुई थी 2014 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो है क्या ये टॉप स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ठीक है, तो फर्स्ट है द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम एंड द provide the financially assessment or other help athlete that the Olympic international sports events scheme. Athlete sports person will be customize the training and the tops coaches modify the well equipment and sports faculties institutions sports person the associated by buying the sports specific equipments। तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली कुछ स्पेसिफिकली हाई प्रायोरिटी ओलंपिक गेम्स के लिए एक स्कीम चलाई गई थी, जिसमें कि आर्चरी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, शूटिंग और रेसलिंग एक्सेट्रा। ठीक है, 2014 में ये स्कीम चली थी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर के थ्रू। बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो एम है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है उसके साथ साथ में जो अपकमिंग टैलेंट है, ठीक है, जो भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके देना फॉर द टारगेट ऑफ ओलंपिक, मतलब ओलंपिक के लिए उन बच्चों को रेडी करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है, जिसके अंदर हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें और बढ़ोतरी दी जाए, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करे जाए, इक्विपमेंट्स और फैकल्टीज़ और इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा ग्रूम अप करा जाए, नेशनल स्पोर्ट्स स्पेसिफिकली इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे जाए, नेशनल जो स्पोर्ट्स इवेंट जो ऑर्गेनाइज होंगे उसके बिहाफ पर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट एंड स्पोर्ट्स ट्रेनर्स का एक समअप बनाया जाए, सिलेक्शन प्रोसीजर जो हो वो बढ़िया हो और एडवांटेज आए मिले बच्चों को इन चीज़ों का। तो ये सब चीज़ें बेसिकली ये टॉप जो स्कीम होती है ये एज द यंगर वन 10 to 12 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनको टारगेट किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, और इस स्कीम में जो सक्सेसफुल मिली वो हमारे पास साइना नेहवाल थी, पीवी सिंधु थी, साक्षी मलिक थी। ठीक है, तो ये जो सब थे इसी स्कीम के अंडर में खेले हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो सब हैं 3 टॉपिक, ठीक है, ये आप लोगों के लिए थे। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है कि भाई मेरे चैनल अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रही तो आप ऐसे रैंडमली आप लिख सकते हैं फिज़िकल एजुकेशन बाय हरीश कुमार सैनी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टॉप पर ये आइकन दिख जाएंगे फिज़िकल एजुकेशनिस्ट, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ सीरीज़ हैं, प्लेलिस्ट हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, इनसे जितनी आपको नॉलेज मिल सकती है आप ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आई होप सो कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और
मैं अभी भी यही चीज़ कहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें और मेरी हेल्प करें। वीडियोस अब डिले नहीं होंगी। कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, क्योंकि मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और फैमिलीज़ को भी देखना है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा गैप आ जाए, अदरवाइज़ कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मिलते हैं। स्टे हेल्दी, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ओके, हैव अ गुड डे।